नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो जिंदगी में कभी आप जो है असफल नहीं होंगे या फिर आपके जिंदगी में कभी भी उदासी, फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बातें आपको याद रखनी है कि आपको धनवान भी बना सकता है। आजकल लोग क्या करते हैं, लोग जो है विवेक से काम नहीं लेते, लोग भावुक होके कोई डिसीजन लेते। सबसे बड़ी बात यह, आप ध्यान से सुने कि आजकल के लोगों में पता है क्या है, लोग भावुक होके कोई भी डिसीजन ले लेता है। ये नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा और फ्यूचर में क्या मेरे साथ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं सोचता है। वो भावुक होके अपने दिल से डिसीजन ले लेता है और बाद में जाके रोता है, पछताने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए आपकी कि आपको कोई डिसीजन लेना है, तो बैठ के धैर्य रख के अपने विवेक से, अपने दिमाग से वो डिसीजन लेना। भले आपको 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप सोचो, समझो, समझदारों की तरह विवेक से आप कोई डिसीजन लो। बिल्कुल भी भूल के भी भावुक होके इमोशनली कभी डिसीजन ना ले। श्री कृष्ण जी ने एक बात बताई थी, आपने सुना होगा काफी सारे वीडियोस में, कि हमें कभी भी बहुत खुश जब होते हैं हम, तब हमें किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए या फिर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते, बहुत परेशान होते, बहुत सैड होते, तब हमें कोई प्रॉमिस या फिर कोई डिसीजन, निर्णय नहीं लेना होता है। जब हम शांत होते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है, हम नॉर्मल स्थिति में होता है, तभी हमें सोच समझ के विवेक से कोई बुद्धि और निर्णय लेनी चाहिए। ये समझदारों की लक्षण है। ठीक है, ये सब बात अगर आप मान के चलते हो ना, एक छोटी छोटी बातें हमारा जिंदगी को बदल सकता है और हमारा जिंदगी खराब होने से भी बचा सकता है। लेकिन हम जल्दबाजी में बहुत कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम हमें सालों साल भुगतना पड़ता है और उससे हम बच भी नहीं पाते। इसीलिए ठंडे दिमाग से, विवेक से काम ले। ठीक है। और दूसरी बात, आजकल के लोग ना शो ऑफ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रख रहे हैं। आजकल अमीर किसको बोलते हैं पता है? जिसके पास बहुत सारे बंगला हो, जिसके पास बहुत सारे गाड़ियां हो, जिसके बैंक बैलेंस में करोड़ों करोड़ों रुपया पड़ा हो, उसे हम क्या कर बोलते हैं कि अमीर है। लेकिन अमीर जो वो इंसान है ना, उसका मन नहीं भरा, उसका लालच कभी नहीं मिटेगा, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। ये आपको भी पता है कि उसको और भी अमीर होना है। अगर उसका प्रॉपर्टी 7-8 जगह पे उसका प्रॉपर्टी है ना, वो सोचेगा और 2-4 बनाओ, चलो और 2-4 बना लिया, उसके बाद वो सोचेगा और 4-5 बनाओ। लोगों की इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती, ये बात समझो। और जो इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा धनी है, वो पता है कौन है? जो सीमित में जितना वो कमा रहा है, जितना वो उसका परिवार जैसे चल रहा है, जिसका उसका जैसे दिनचर्या उसका चल रहा है, जितना भी उसके पास पैसा है, उसमें वो संतुष्ट है, उसमें वो बहुत खुश है। ना ही दिखावा कर रहा है, ना ही किसी का देख के जेलसी कर रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर होना है तो कभी भी किसी से अपना कंपेयर मत करो कि ये करोड़पति है और मैं फटीचर हूं। असली अमीर उसे ही बोला जाता है जो संतुष्टि पाता है अपने मन में, थोड़े में भी संतुष्टि है, वही असली ज्यादा अमीर है। नहीं तो करोड़पति का क्या है, उसका 10 करोड़ है, उसको और 20 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ हो गया, 50 करोड़ चाहिए, कभी भी उसके मन में संतुष्टि नहीं होगी, गारंटी। इसीलिए कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें, कभी भी नहीं, कि ये मेरे से दिखने में अच्छा है, ये मेरे से स्मार्ट है, ये मेरे से काफी ज्यादा चालाक है,
ये मेरे से काफी ज्यादा रिच है, ये मेरे से काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छा है, नौकरी ये वो। कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करे, कभी भी किसी से जलन ना करे, क्योंकि वो अपना कर्म का उसे प्राप्ति हुआ है और आपको भी आपका कर्म का ही आपको प्राप्ति हुआ है। जैसा आपने कर्म किए थे पूर्व में, वही हिसाब किताब करके आपको दिया गया है, ना ही 1 इंच कम ना ही 1 इंच ज्यादा, और उसको भी सेम उसके कर्म के अनुसार ही दिया गया है। इसीलिए मूर्खता है कि हम लोगों से कंपेयर करते, ये अमीर गरीब ये वो, कभी कंपेयर ना करें। अगर आप समझदार हैं तो कभी भी कंपेयर मत करना। और आजकल के लोग क्या करते हैं, कोई एक इंसान ईएमआई में आईफोन ले लिया, कोई एक इंसान ईएमआई में घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ईएमआई में घर नहीं मतलब लोन वोन उठा के घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। तो हम क्या सोचते हैं, लोगों की देखा देखी, समझ रहे हो, कि उसने ले लिया चलो ईएमआई से हम भी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, शो ऑफ, शो ऑफ करना। इस कलयुग में यही है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, साफ साफ लिखा है उसमें कि इस कलयुग में पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि रिश्ते से ज्यादा लोग पैसे को अहमियत देने लगेंगे। और आप देख ही रहे हो ही रहा है, भाई भाई में खून हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माँ बाप, पोता पोती, लड़का लड़की सब एक दूसरे के जान लेने में तुले हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो गीता में साफ साफ लिखा है कि इस अधर्म कलयुग में किसी रिश्ते का कोई मायने नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। पिता पुत्र का खून कर देगा, पुत्र पिता का खून कर देगा, पैसा ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा इस कलयुग में। जो पापी है, अधर्म है, अगर उसके पास पैसा है, उसे साधु संत के तरह, भगवान की तरह उसे पूजा जाएगा। और एक सत व्यक्ति, ब्राह्मण, बहुत नेक, सत्य बोलने वाला, हमेशा जो है न्याय का साथ देने वाला, अगर वो इंसान गरीब है तो उसको पापी दुराचारी बोल के उसको लोग तुच्छ करेंगे, समाज से दूर कर देंगे। और ये हो भी रहा है, आप देख भी रहे हो आपके आसपास, या फिर न्यूज में, सोशल मीडिया में बहुत देखा जा रहा है। तो इस बात को आप टाल नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल ये घर घर में हो रहा है। तो इसीलिए आप अपने दिमाग को सही रखो, आपके एनवायरनमेंट क्या है, आपके आस पड़ोस के लोग कलयुग में घिरे हुए, इनके दिमाग में जो है कली बास कर रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, आपको लोगों की देखा देखी शो ऑफ नहीं करना है कि इसने ईएमआई से मोबाइल लिया तो हमको भी लेना है, तो आप चलो ले ही लिए ईएमआई से मोबाइल, उसके बाद चुका चुका के पैसा आपका हालत खराब हो जाएगा ईएमआई देते देते। क्यों? क्योंकि उसने ले लिया, चलो उसका सैलरी 50,000 है और आपका 20,000 है, आपने तो ले लिया शौक शौक में कि हाँ मैं तो ईएमआई भर सकता हूँ। और उसके बाद आपका घर का कंडीशन जो होगा कि रोटी के लिए आप आटा नहीं ला सकते, घर में चावल नहीं ला सकते, ईएमआई महीने में काट रहा है, आपका जो दुर्दशा होगा, क्या हुआ, बेकार में टेंशन, एंजाइटी, परेशान, इस मोबाइल के चक्कर में, इस ईएमआई के चक्कर में, समझ रहे हो। इसलिए दिखावे की शौक ना करे कि उसने लिया है मुझे भी लेना है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहे, संतुष्ट रहे, निश्चिंत रहे और हैप्पी रहे, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई स्ट्रेस का। जितना भी घर में नून रोटी आ रहा है उसमें खा के अगर संतुष्टि मिल रहा है और आराम से सो रहे हो ना बिना टेंशन के, तो मान लो कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, सबसे सुखी व्यक्ति हो। क्योंकि करोड़पति के घर में भी सुकून की नींद नहीं है, उनके करोड़ों का बिजनेस है, उस बिजनेस का टेंशन कि करोड़ रुपया डूब जाएगा। अगर मैं इस बिजनेस में मुझे लाभ होता है तो मैं 10 करोड़ से अभी 40 करोड़ बना सकता हूँ, समझ लो। तो नून रोटी खा के भी अगर आपका लाइफ अच्छा चल रहा है ना, तो शो ऑफ ना करे, इसने ये लिया वो लिया मुझे भी लेना है, इसने ये ड्रेस लिया मुझे भी लेना। जितना है उसमें खुश रहो, तभी जिंदगी आपका सार्थक होगा और आप भी निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो अगर ये सब बातें आप फॉलो करते हो तो जिंदगी में आपका परेशानी छू भी नहीं पाएगा आपको, और आप खुश भी रहोगे, बिना कोई टेंशन के रहोगे और अपना जिंदगी का फुल मजे ले सकोगे।
तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।